मैं किसी व्यक्ति से कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान सिर्फ एक साल के लिए डिसिप्लिन हो जाए ना, तो हम दुनिया के टॉप पर पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक साल के लिए। बिकॉज एज ए इंडियन वी आर नॉट डिसिप्लिन एट ऑल। लेट मी एक्सप्लेन। कितने लोगों ने अलार्म लगा के उठे हैं? एक बार दोबारा हाथ उठाएं। एक्सीलेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे 6 बजे का अलार्म लगा, 6 बजे अलार्म बजा, आप उठे, अचानक तुमको याद आया कि तुम बहुत थके हुए हो और फिर से सो गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? कम ऑन एवरीवन। अब दोबारा नींद खुली 6:40 पे, ऐसा हुआ? फिर नींद खुली 6:40 पे, फिर तुमने हिम्मत करी उठने की, अचानक ध्यान आया रात को बहुत लेट सोया हूं मैं, और फिर से अचानक अब नींद खुलती है 8:15 पे। फिर अपने पार्थिव शरीर को हम उठाते हैं। हां, फिर पार्थिव शरीर उठता है कि चल उठ, किसी काम पे जाना है, क्लास में जाना है या धंधे में जाना है, जो भी आप काम कर रहे हैं। अचानक जब तीसरी बार हिम्मत करते हैं, अचानक तीसरा ख्याल आता है। क्या? एक किताब जो तुमने 8 साल पहले पढ़ी थी कभी, कि आदमी को 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो ख्याल भी साला तभी याद आता है, और तुम्हारा पार्थिव शरीर फिर से। जिसकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो तो हाथ उठा सकता है, करीब करीब सभी का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं दोस्त, देखने में तो एक छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। जानते हैं क्या? ये मैसेज ये देता है कि ये आदमी कमिटमेंट का पक्का आदमी, और कमिटमेंट किसी और को नहीं कर रहा था, ये कमिटमेंट खुद से कर रहा था। और जो आदमी इतनी छोटी सी कमिटमेंट पूरी ना कर सका, वो आईएएस आईपीएस कैसे हो जाएगा? वो कैसे बनेगा आईएएस? वो कैसे बनेगा आईपीएस? आईएएस आईपीएस टॉप मोस्ट पे पहुंचने के लिए अलग तरह का सेक्रीफाइस जरूरी होता है। यस और नो? जब तक आप डिसिप्लिन में हैं, सब चीजें मस्त हैं। पिछले 12-14 साल के मेरे लाइफस्टाइल के अंदर 7:30 इन द मॉर्निंग आई विल रीच माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट। 7:30 बोले तो 7:30 बैंग आई एम इन माई ऑफिस। डिसिप्लिन का एक ही मतलब है मेरे दोस्त, बाय मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बाय मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बुरा ना मानो तो एक बात सुनाओ, अलाउ मी। कितने लोग एयरपोर्ट गए हैं? बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट पकड़ा होगा। आर्मी का बंदा, जो आर्मी पर्सन है, सीआरपीएफ है या जो भी बटालियन लगा है, आर्मी, उसके हाथ में एक रस्सी है और आगे कुत्ता चल रहा है। देखा है? आर्मी का ट्रेंड किया गया कुत्ता, जिसको आर्मी वाला बंदा एयरपोर्ट पे लेके घूम रहा है। अब वो कुत्ता इतना डिसिप्लिन है कि अगर उस रस्सी को वो आर्मी का बंदा खोल भी दे, छोड़ भी दे, कुत्ते के पास फ्रीडम तो है कहीं भी जाने की, लेकिन वो उस फ्रीडम का मिसयूज कभी नहीं करता। यस और नो? समटाइम्स आपने देखा होगा कि रस्सी नहीं भी है तो भी कुत्ता ईमानदारी से आगे आगे चल रहा है। यस और नो? बिकॉज ही वॉज ट्रेन्ड, ही वॉज सो मच इन डिसिप्लिन कि वो उस फ्रीडम का मिसयूज। ऑन द अदर हैंड, आप अपने मोहल्ले के कुत्ते को ले जाओ एक बार एयरपोर्ट, उसकी रस्सी खोलो और फिर देखो उसके तांडव। वो साला शिट लिक करेगा कहीं जाकर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि फ्रीडम का करना क्या है। बॉयज एंड गर्ल्स, आप जिस एज में हैं, इस एज में डिसिप्लिन अगर सिर्फ 1 साल के लिए हो गए ना, योर लाइफ विल बी चेंज 360।